विकास संवाद की पहल संविधान संवाद कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत नागरिक चक्रम की कहानियां। स्कूल में संसद की सभा होने वाली थी। स्कूल की संसद सभा में बच्चे एक दूसरे से बात करना, अपने देश और समाज के किसी मुद्दे पर विचार करने का अभ्यास करते हैं। इस बार चर्चा इस विषय पर होनी थी कि वास्तव में ताकत क्या होती है। सुनिए नागरिक चक्रम की इस कहानी में। चक्रम की शिक्षिका रागिनी ने सबसे पहले विषय स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जब किसी काम को करने के लिए विशेष या कहें कि सामान्य से ज्यादा कोशिश की जरूरत होती है, तब उस प्रयास को करने के लिए जिस ऊर्जा और क्षमता की जरूरत होती है उसे ताकत कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। कक्षा में 4 भरे हुए झोले रखे थे। उन्होंने राहुल को बुलाकर पहला झोला उठाने को कहा। वो झोला राहुल ने आसानी से उठा लिया। उस झोले में 1 किलो आम थे। फिर दूसरा झोला उठाने को कहा। थोड़ी ज्यादा कोशिश से दूसरा झोला भी राहुल ने उठा लिया। उसमें 5 किलो आलू थे। इसके बाद रागिनी ने तीसरा झोला उठाने को कहा। इसे उठाने में और ज्यादा दम लगाना पड़ा क्योंकि उसमें 10 किलो का कद्दू रखा था। अब बारी आई चौथे झोले की। जब राहुल ने उसे उठाने की कोशिश की तो वो झोला उठा ही नहीं। उसमें 20 किलो के पत्थर रखे हुए थे। ये सब होने के बाद प्रश्न था कि पहले झोले से चौथे झोले तक क्या हुआ। प्रीति ने कहा, पहले झोले में कम वजन था इसलिए राहुल ने उठा लिया। चौथे में बहुत ज्यादा वजन था इसलिए नहीं उठा पाया। तो क्या चौथा झोला उठाया नहीं जा सकता है? अगर उसे उठाना होगा तो कैसे उठाया जाएगा? शिक्षिका रागिनी ने पूछा। इसके लिए ताकत चाहिए होगी, सुधा ने कहा। हाँ, आप लोग बात को समझ गए। इस बार क्या कोई अनुभूति की कक्षा में ताकत के मतलब पर बात करना चाहता है? रागिनी ने पूछा। सभी कक्षा के सभी सदस्य सोचने लगे कि क्या ताकत की कोई व्याख्या उनके पास है। ये कक्षा 1 महीने बाद होगी। अभी 30 दिन है। आप चाहो तो देख सकते हो, सोच सकते हो। रागिनी ने उन्हें प्रोत्साहित किया। मैं कोशिश करूंगा, चक्रम ने कहा। 30 दिन बाद पूरी कक्षा जुटी। इस बार दूसरी कक्षाओं के बच्चे भी चक्रम की बात को सुनने आए थे। विषय को लेकर सब में कौतूहल था। चक्रम ने अपनी बात शुरू की। दोस्तों और प्रिय शिक्षकों, जब से यह विषय सामने आया है तब से मैंने सोचना शुरू किया कि मैं इसकी व्याख्या कैसे करूं। कुछ किताबें पलटी, कुछ वेबसाइट को मैंने खंगाला। बहुत सारी परिभाषाएं मिल रही थीं, लेकिन कोई भी परिभाषा मेरी अनुभूति से घुल मिल नहीं रही थी। हमारा इतिहास तो युद्धों और हिंसा को ही ताकत बताता है। जिसने जितने युद्ध लड़े उसे उतना ताकतवर घोषित कर दिया। लेकिन असली ताकत तो युद्ध रोकने की होती है। ऐसी ताकत के बारे में बात ही नहीं होती। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले जब मैं पास के जंगल में टहल रहा था तब मैंने कुछ देखा। वैसे तो मौसम साफ था, लेकिन थोड़ी देर में तेज हवाएं चलने लगी। वहीं कई चिड़ियाएं उड़ रही थीं। तेज हवा के कारण पेड़ की एक डाल गिरी और जमीन पर बैठी चिड़िया पर गिर गई। इससे उसके बाईं तरफ के पंख टूट गए। जब चिड़िया के पंख टूट जाएंगे तो क्या होगा? उसका जीवन संकट में ही तो आएगा। चक्रम ने प्रश्न उत्तर किए। फिर उसने आगे कहा, वह चिड़िया घिसटते हुए एक आड़ में चली गई ताकि खुद को सुरक्षित कर सके। मैं कुछ देर तक देखता रहा, फिर वापस घर आ गया। जब ये ताकत की बात आई तो पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि मैं वापस जाकर उस चिड़िया को खोजूं, देखूं। पिछले 30 दिनों में मैं वहां बार बार गया। वह चिड़िया हिम्मत करते करते पेड़ की एक नीची सी शाखा पर पहुंच गई थी। 28 दिन पहले मैंने देखा कि एक सांप उस चिड़िया के घोंसले की तरफ बढ़ रहा था।
चूंकि उस चिड़िया के पंख टूटे हुए थे तो वह उड़ नहीं पा रही थी। उसने सांप को देख लिया था। टूटे पंख वाली चिड़िया ने आवाज लगाना शुरू किया। वह पूरी ताकत से चिड़ी भाषा में अपने साथियों को पुकार रही थी। बाकी चिड़ियाओं ने उसकी आवाज को सुना और संकट का संदेश समझ लिया। उसके पंख टूटे थे लेकिन आवाज नहीं टूटी थी। आवाज लगाने की हिम्मत नहीं टूटी थी। वहां मोर भी आ गए। वे मोर उन चिड़ियों से अलग थे लेकिन थे तो पंछी। उन्हें जमीन पर भेड़ियों और पेड़ों पर सांप और गिद्ध के होने का मतलब समझ में आता था। चिड़ियाएं और मोर सब उसके पास पहुंच गए और खूब जोर जोर से चहचहाने लगे। सांप की पूंछ पर चोंच मारने लगे। आखिर में सांप को वहां से हटना पड़ा। सबसे ऊंची शाख पर बैठा गिद्ध यह सब कुछ देख रहा था। अब तक उसने पंख टूटी चिड़िया को अपना निशाना नहीं बनाया था, लेकिन जब उसने देखा कि कमजोर चिड़िया के साथ कई चिड़ियाएं हैं, तब उसने वहां से उड़ जाना ही बेहतर समझा। और मैंने ये समझा कि चिड़िया और मोर की प्रजाति तो अलग अलग थी, लेकिन फिर भी वे साथ साथ लड़े। इंसान तो प्रजातियों में बटा भी नहीं है, लेकिन उसने जातियों में खुद को बांट लिया है। इससे इंसानों की ताकत चली गई है। चक्रम कहता जा रहा था, ताकत का मतलब क्या हुआ? जब मैं परसों फिर वहां गया तो मैंने देखा उस चिड़िया के नए पंख उगाए हैं। वो फिर से अपने पंखों से उड़ने लगी है। उसे अब वैसी सहायता की जरूरत नहीं रही। जब उसके पंख टूटे थे तब उसे साथ की सुरक्षा की जरूरत थी। दूसरी चिड़ियाओं और मोरों की दोस्ती ने उसका संरक्षण किया। सहायता और संरक्षण से ही वो फिर से आजाद बन पाई। लेकिन उसकी ताकत थी उसकी आवाज।